Assalamualaikum dear students. Today we are going to do question number 6 of hire purchase system. I'm showing you this question. This is a very important question. You can take the screenshot of this one so you can keep it in front of you. Okay ji, we are going to start it. I'm going to read it first of all. Question number 6 is on 1st January 2008 Heather and Co purchased machinery on hire purchase. The terms of the contract were as follow. उन्होंने 1 जनवरी 2008 को हैदर एंड को जो कि हायर परचेज़र है उसने परचेज़ की है, ठीक है, मशीनरी, और उसकी जो टर्म्स हैं वो दी गई हैं. कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 40,000. सबसे पहले कैश प्राइस दी गई है. 16,000 वर टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट. साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट के टाइम पे जो अमाउंट पे की जाती है दैट इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट. तो 16,000 हमारे पास डाउन पेमेंट हो गई. आफ्टर दैट व्हाट दे आर सेइंग, the balance was to be paid in annual installment of 8,000 plus interest. This is the main point here. Plus interest means interest is not included in this one. ठीक है, अब 8,000 तो पे करना ही है, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है साथ हमने. इंटरेस्ट अमाउंट इज़ नॉट गिवन हियर. ओके, जैसे अब अगर नॉर्मली हम लोग कहीं पे किसी भी लाइक मोस्टली आई हैव रेड दिस वन कि रेस्टोरेंट्स पे समटाइम्स होता है लाइक बुफे वगैरह का, तो उस पर लिखा होता है 1599 प्लस इंटरेस्ट. इट मीन्स दैट 1599 तो यू हैव टू पे इट प्लस इंटरेस्ट अभी आपने पे करना है. मीन्स इंटरेस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ एक्सक्लूडेड वन. इसको साथ प्लस इंटरेस्ट लिख दिया जाता है कि जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो इसमें आपने प्लस खुद करनी है. इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वॉज 12% पर एनम. जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट 12% दिया हुआ है. डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम. जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है. एंड the method is diminishing balance method. Diminishing balance method is basically that one जिसमें जो अमाउंट दी गई होती है उसमें से हर साल डेप्रिसिएशन जो भी निकलती है वो माइनस करते जाते हैं. अच्छा, रिक्वायरमेंट अब हम देख रहे हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या वो कह रहे हैं जी, प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हैदर एंड को. अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट्स मीन्स लेजर्स प्रिपेयर करने हैं इन द बुक्स ऑफ हैदर एंड को. हैदर एंड को जो है वो हायर परचेज़र है. हायर परचेज़र की बुक से मीन्स हायर परचेज़र के जर्नल से हमने ये रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने हैं. रेलेवेंट अकाउंट्स जो होंगे वो हायर वेंडर का अकाउंट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा, मशीनरी का एसेट का अकाउंट होगा. फ्रॉम 1 जनवरी 2008 टू 31 दिसंबर 2010 तक का बनाना है हमने. शो मशीनरी अकाउंट एज इट्स रिटन डाउन वैल्यू इन द बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में भी आपने मशीनरी का शो करना है अकाउंट ऑफ द परचेज़र एज एट 31 दिसंबर 2009. 2009 तक हमने शो करना है. मींस लाइक स्टार्ट से हम मशीन की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसमें से सारी डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाएंगे तब तक की, और इस तरह हमने बैलेंस शीट में शो करना है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. Now we are going to start the question. 1 जनवरी 2008 को जब परचेज़ की गई तो कैश प्राइस जो मशीनरी के थे दैट वाज 40,000. हम सबसे पहले वो मेंशन करेंगे जो हमारे पास गिवन था 40,000. दैट वाज द कैश प्राइस ऑफ द मशीन. ओके, आफ्टर दैट वो कहते थे 16,000 वर टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट. तो हमने इसमें से लेस कर देने हैं डाउन पेमेंट पेड ऑन. तब पे किया गया है जी 1 जनवरी 2008 को. कितना पे की गई है डाउन पेमेंट? 16,000. जब हम इसमें से माइनस करेंगे 40,000 माइनस 16,000 दैट इज़ 24,000. अब आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द पर्पस व्हेन दे सेड. उन्होंने कहा था इंस्टॉलमेंट जो है वो 8,000 प्लस इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी हुई थी. वो बेसिकली 8,000 जो उन्होंने दिया हुआ था दैट वाज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल. वो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल दी गई थी यहाँ पे, ठीक है. इंटरेस्ट की अमाउंट उन्होंने नहीं दी हुई थी. नॉर्मली हमें इंस्टॉलमेंट का टोटल बता दिया जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इतनी टोटल इंस्टॉलमेंट है, बट हमें टोटल नहीं दिया गया. उन्होंने कहा 8,000 उसमें इंटरेस्ट प्लस करके आपने खुद निकालनी है. इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास दिया गया है जी, इंटरेस्ट रेट इज़ बेसिकली 12% पर एनम. ओके, तो 12% इसका निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100. तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया दैट इज़ 2880. ओके, अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस.
ओके अच्छा जी 24,000 में से वी आर गोना सब्ट्रैक्ट 8,000, हमारे पास आ जाएगा जी 16,000 रिमेनिंग। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके हम टोटल इंस्टॉलमेंट भी लिख देंगे। 8,000 में डेफिनेटली 2,880 प्लस करें तो हमारे पास आएगा जी 10,880। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे की गई है दैट इज़ ऑल्सो द सेम वन। उन्होंने कहा था द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 8,000 प्लस इंटरेस्ट, तो नेक्स्ट भी 8,000 ही पे होगी। लेस पेड ऑन, ये इंस्टॉलमेंट जो है वो उसी साल के एंड पे की गई है 31 दिसंबर 2008। ये वाला हमारे पास था आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट भी हमारे पास आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। नेक्स्ट जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की थी दैट इज़ पेड ऑन 31 दिसंबर 2009 के एंड पे जो पे की गई है, और सेम गोज़ फॉर दिस वन ऑल्सो कि वो 8,000 प्लस इंटरेस्ट है। नाउ द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब 16,000 पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ गिवन 12%, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1920। जब इन दोनों को प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे 9,920 और व्हाट विल बी सब्ट्रैक्टेड द प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास 8,000। अब ये लास्ट हमारी इंस्टॉलमेंट होगी 8,000 की जो हम पे करेंगे और वो अमाउंट क्लियर हो जाएगी। दिस इज़ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था दैट इज़ द डिफरेंट वन, वो सिर्फ ये था जो उन्होंने 8,000 प्लस इंटरेस्ट कह दिया था, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि अब प्लस इंटरेस्ट का क्या मतलब है। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट, you have to calculate the interest separately and you have to mention that. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2010 31 दिसंबर को पे की गई है। अब यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अमाउंट विल बी गिवन एज इट इज़, वो उसमें से कैश प्राइस में से माइनस हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। जो इंटरेस्ट था वो इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होना है, तो इस 8,000 पे 12% इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होगा दैट वुड बी 960। जब दोनों को प्लस करेंगे 8960। ओके, दिस इज़ हाउ वी आर गोना डू दिस। हम लोग कैसे करेंगे जी, हम सबसे पहले डाउन पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। आफ्टर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आया उस पर उन्होंने 8,000 प्लस इंटरेस्ट कहा था। 8,000 तो ये प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई थी, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, प्लस होना था। वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमने कैलकुलेट कर दिया, दोनों को प्लस करके टोटल कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो गई। नेक्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास आ गया, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, अमाउंट टोटल हो गई। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। अब अगर देखा जाए तो कैश प्राइस तो 40,000 थी, बट टोटल अमाउंट क्या पे किया हायर परचेजर ने, पहले 16,000, फिर 10,888, 9,920 प्लस 8,960। ओके जी, दिस इज़ वो 40,000 की चीज़ उसने 45,760 की परचेज़ की गई है। दिस वॉज नॉट द रिक्वायरमेंट बट आई एम टेलिंग यू, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मेक द ब्रेकअप टेबल। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ प्रिपेयर द रेलिवेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हैदर एंड को। अच्छा जी, अकाउंट्स बनाने हैं हमें, उन्होंने जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए नहीं कहा, सो वी आर गोना पास द जर्नल एंट्रीज इन वर्किंग में बिल्कुल सिंपल सा रफ सा आप जर्नल बना लेंगे। जर्नल किसका बनाएंगे जी, बुक किसकी कही है, हैदर एंड को की, तो हम बनाएंगे जर्नल ऑफ हैदर एंड को। दिस वॉज नॉट द रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई वर्किंग में बिल्कुल सेपरेटली बस आप विदाउट नरेशन जस्ट एंट्रीज पास करेंगे। हैदर एंड को इज़ द हायर परचेज़र है। हायर परचेज़र ने सबसे पहले मशीनरी जो बाय की गई है तो उसके लिए पहली एंट्री होगी मशीनरी टू एसेट, मशीनरी अकाउंट दैट इज़ द एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट करेंगे 40,000 से। ओके, हायर वेंडर से लिया है, हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी बन गया, इंक्रीज़ हुई है लाइबिलिटी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हमने डाउन पेमेंट की है। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है जी, हायर वेंडर टू बैंक।
हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी थी, डिक्रीज़ हो गई 16,000 से, और बैंक अकाउंट एसेट था वो भी डिक्रीज़ हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इंटरेस्ट को पहले अपना एक्सपेंस बनाते होते हैं और उसके बाद हम जो एंट्री पास करते हैं वो इंस्टॉलमेंट पे करने की होती है। इंटरेस्ट हमारा कितना था जी फर्स्ट ईयर का, दैट वॉज 2880। आफ्टर दैट जब हमने इंस्टॉलमेंट पे की गई तो सेम एंट्री डाउन पेमेंट वाली होगी। हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी था, डिक्रीज़ हो गया। इंस्टॉलमेंट हमने पे की गई है जी 10,880। हायर वेंडर टू बैंक, अकाउंट भी नहीं मैं मेंशन करी बिकॉज मुझे उसका एक नंबर भी नहीं मिलना, दैट्स वाई जस्ट ऐसे ही हम करते जाएंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगी तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, डेप्रिसिएशन का उन्होंने हमें जो दिया हुआ है वो रेट है 10% पर एनम। तो दिस वाज द कैश प्राइस, उसी पे कैलकुलेट होगी। 40,000 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा जी 4,000। डेप्रिसिएशन की हमने एंट्री कर दी है। डेप्रिसिएशन के बाद जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। पहले इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे 2880 से और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन है जी 4,000, दैट विल बी ट्रांसफर टू फ्रॉम डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस वॉज द जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर की है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2009 की बात करने लगे हैं। हमने एसेट परचेज करने की भी एंट्री नहीं करनी है, हमने डाउन पेमेंट की एंट्री भी नहीं करनी, सिर्फ इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाना है। 2009 का इंटरेस्ट देखेंगे हमने कितना पे किया है, 1920 टू हायर वेंडर 1920। आफ्टर दैट हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया हायर वेंडर टू बैंक। इंस्टॉलमेंट पे की गई है 9920। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड था। 40,000 वाज द वैल्यू, उसमें से 4,000 डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 36,000। उस पर हम 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 3600। आफ्टर दैट इट्स टाइम टू ट्रांसफ़र। प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो गए, इंटरेस्ट की अमाउंट थी 1920। आफ्टर दैट वी आर गोना ट्रांसफ़र द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारे पास है 3600। दिस वॉज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर ऑन 2009। 2010 की भी एंट्रीज पास कर रही हूँ बिकॉज हम लोगों ने पूरे अकाउंट्स बनाने हैं 2010 का भी। अच्छा जी, सेम 2009 वाला रिपीट हो जाएगा। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, 2010 का इंटरेस्ट है जी हमारे पास 960। आफ्टर दैट हायर वेंडर टू this is hire vendor to bank. This is the entry for the payment of installment, that is 8960 and again 8960. The same I am just writing here because this is the rough working is just आप कर सकते हैं इस तरह भी। after that we are gonna charge the depreciation। अब depreciation charge करने की एंट्री होगी, depreciation to machinery. So last year the amount got 40,000 थी अमाउंट हमारे पास कैश प्राइस उसकी, उसमें से माइनस कर दी हमारी लास्ट ईयर की फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थी 4,000 माइनस, इसमें से ये 3600 भी माइनस हो जाएंगे। अब जो वैल्यू बचेगी दिस इज़ कॉल्ड द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम प्रीवियस जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है
माइनस करते जाते हैं। 3240 इज़ द बुक वैल्यू। इस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और वो होगी जी 3240. Now it's time to transfer all this to profit and loss account. Profit and loss to interest, profit and loss to depreciation. Interest हमारे पास था 960 and depreciation is 3240. Now it's so much easy to make the relevant accounts. Relevant accounts बनाएंगे हम लोग सबसे पहले। दिस वन फर्स्ट वन में हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है 40,000 से, ठीक है। तो हम डेबिट साइड पे 40,000 लिख देंगे और रीज़न क्या है उसका रीज़न है हायर वेंडर। तो रीजन्स में हम हायर वेंडर लिखेंगे, मींस डिटेल में हम हायर वेंडर लिखेंगे। डेबिट साइड पे हम अमाउंट मेंशन कर रहे हैं 40,000। रीज़न इज़ हायर वेंडर अकाउंट। दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू गिव यू द मार्क्स। ओके, हायर वेंडर का अकाउंट हो गया जी। और ये कब हुआ 40,000 से, जब एसेट परचेज़ किया गया 1 जनवरी 2008 को। अच्छा जी, उसके बाद मशीन का अकाउंट कहीं पे भी डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ है। ओके जी, क्रेडिट साइड पे है 4,000 से, डेप्रिसिएशन इज़ द रीज़न। तो हम क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मेंशन करेंगे 2008 की फर्दर कोई एंट्री नहीं है, सो वी आर गोना क्लोज कर देंगे। विच वन इज़ द ग्रेटर साइड, दोनों में से ओके। नेक्स्ट ईयर के लिए वो हो जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 2010 32400। अच्छा जी, अब 2010 में सिर्फ एक जगह पे अगेन डेप्रिसिएशन के टाइम पे ही वो मशीनरी अकाउंट हुआ है, तो 3240 डेप्रिसिएशन अकाउंट 3240। This one is the greater side. I'm gonna write here. This is the lesser side, subtract हो जाएगी 32400 में से 3240, 29160 is the balance brought down। नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी डाउन भी कर देते होते हैं। 2011 के लिए बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 29160। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मेक वी हैव मेड द मशीनरी अकाउंट। अब नेक्स्ट जो हम अकाउंट बनाएंगे वो हायर वेंडर का होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द हायर वेंडर अकाउंट। हम देखेंगे कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है, कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। फर्स्ट एंट्री में 2008 में 40,000 से क्रेडिट हुआ है, तो हम क्रेडिट वाली साइड पे 40,000 लिखेंगे और उसके कॉन्ट्रा एंट्री मशीन अकाउंट वो मेंशन कर देंगे, मशीनरी अकाउंट जो भी था। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे हायर वेंडर हमारे पास डेबिट हुआ 16,000 से, जो इंस्टॉलमेंट पे की गई, तो 16,000 विल बी रिटर्न हियर एंड द रीज़न इज़ बैंक अकाउंट जो इंस्टॉलमेंट पे की गई। उसके बाद हायर वेंडर जो है वो
2880 से क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट अकाउंट की वजह से। इंटरेस्ट ये 31/12 को हुआ इंटरेस्ट अकाउंट एंड द अमाउंट इज 2880। आफ्टर दैट हायर वेंडर डेबिट हुआ है 10880 से। अगेन द रीज़न इज बैंक अकाउंट। ये डाउन पेमेंट थी इसलिए फर्स्ट को पे की गई है और ये इंस्टॉलमेंट थी इसलिए तब पे की गई। अच्छा जी, और हायर वेंडर नहीं कहीं पे कुछ भी हुआ, अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे कि विच वन इज़ ग्रेटर। अच्छा जी, दिस इज़ द 16,000 एंड 10,000 रफली कर रही हूँ 26 बनता है। ये 40,000 है और ये 2,000 तो वो 42,000 समथिंग होगा। डेफिनेटली क्रेडिट साइड वुड बी ग्रेटर। सो 40,000 प्लस 2,880 हमारे पास आ गया जी 42,880। ग्रेटर साइड इज़ रिटन ऑन बोथ साइड्स। दिस वन विल बी सब्ट्रैक्टेड 16,000 minus 10,880. 16,000 is the balance brought down. 2008 का हम लोगों ने कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू 2009। फर्स्ट को बैलेंस कैरी डाउन जब होगा तो इट विल बी 16,000। नेक्स्ट ईयर के लिए 16,000 हमारे पास हो गया। अब 2009 के जर्नल पे आ जाएँ। हायर वेंडर सबसे पहले क्रेडिट हुआ 1920 से ड्यू टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 1920 और ये 31/12 को हुआ। अच्छा जी, उसके बाद डेबिट हुआ 9920 से, तो 9920 विल बी रिटन हियर एंड द रीज़न इज़ बैंक अकाउंट और ये इंस्टॉलमेंट है 31/12 को पे की गई। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे हायर वेंडर कहीं पे कुछ हुआ है, नहीं हुआ। 2009 में फर्दर और कोई भी नहीं हुई। अच्छा जी, 16,000 है और ये इसको ऐड करेंगे 16,000 प्लस 1920 दिस इज़ 17,920 lesser side will be subtracted 8,000 will be the balance brought down। 2009 के एंड पे बैलेंस जो है वो 8,000 होगा। आप इसको ब्रेकअप टेबल से भी टैली करते हैं, सेम वैसे ही चल रहा होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए 2010 में कैरी डाउन हो जाएगा। ओके, 8,000। आफ्टर 2010 की एंट्रीज में हम देखेंगे कि हायर वेंडर कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट हुआ है। तो हायर वेंडर 2010 का यहाँ से जर्नल स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें देखेंगे कि हायर वेंडर सबसे पहले क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ 960 से। दैट वाज द इंटरेस्ट अकाउंट 31/12 को और ये फर्स्ट को था। अच्छा जी, उसके बाद डेबिट हुआ है 8960 से ड्यू टू बैंक अकाउंट ऑन 31/12। ओके, आफ्टर दैट हायर वेंडर की कोई एंट्री नहीं है, इसको क्लोज कर देंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर सेम। Okay, the next account we are gonna make is interest account. Okay जी, this is the interest account we are going to make the same way। देखेंगे कहाँ कहाँ इंटरेस्ट डेबिट हुआ है और कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। सबसे पहले इंटरेस्ट हमारे पास इस जर्नल में 2008 में इंटरेस्ट सबसे पहले हुआ है जी 2880 से डेबिट हायर वेंडर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पे 2880 मेंशन करेंगे 2880 और हायर वेंडर अकाउंट 31/12 को हुआ है 2008 चल रहा था हायर वेंडर अकाउंट। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन हियर इंटरेस्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो गया सेम अमाउंट से। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे जी 31/12 को ही हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द अमाउंट वॉज सेम
दैट्स इट। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, इनके जो अकाउंट्स हैं ना उसमें बैलेंस कुछ भी नहीं आएगा। हर साल जितना उसका उसमें अकाउंट में था सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और यही एंट्री सेम होती जाएंगी 2009 में भी। हायर वेंडर को हमने इंटरेस्ट पे करना था, अब हम इंटरेस्ट देख सकते हैं पीछे से। मैं बता देती हूँ आपको इंटरेस्ट क्या था 2009 में, 1920। दैट्स इट। वो प्रॉफिट एंड लॉस में तभी ट्रांसफ़र हो गया इन द सेम ईयर। कुछ भी बैलेंस नहीं बचा हमारे पास। ओके, इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब 2000 ये 9 था, ये 2008 था और अब हमारे पास 2010 की बारी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर भी ट्रांसफ़र होना है हर वेंडर को। 2010 का भी हमारा इंटरेस्ट था 960। दैट्स इट। 31/12/2010। अच्छा जी, ट्रांसफ़र भी 960 ही हुआ है वहाँ, टोटल करेंगे तो भी 960 आएगा। दैट्स इट। ओके, अब हम बनाने लगे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको इसे के नीचे ही करके दिखा देती हूँ, सेपरेटली अदरवाइज होते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी सेम इसी तरह ही होगा। डेप्रिसिएशन जो हमारी फर्स्ट ईयर की चार्ज हुई है, लेट मी शो यू द फर्स्ट वन जी। ये है जी डेप्रिसिएशन का अकाउंट, यहाँ पे आके हुआ है। डेबिट हुई है 4000 से, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट ही मेंशन करेंगे हम लोग। डेबिट साइड पे आ जाएगा जी 4000 और मशीनरी अकाउंट। एंड आफ्टर दैट वो सारा कुछ डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर 2008। अच्छा जी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफ़र होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट $4,000 से ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी। देयर इज़ नथिंग रिमेनिंग इन द बैलेंस। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द बैलेंस शीट। हैदर एंड को की बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2009। लाइबिलिटी साइड है, उस पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। एसेट साइड पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट की जो हमारी अमाउंट थी हम पहले वो मेंशन करेंगे। दैट वाज 40,000। हमारे पास 40,000 थी उसकी अमाउंट। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट उन्होंने दी उसमें से माइनस करते जाएंगे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने जो फर्स्ट 2 ईयर्स की पे की गई डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, सबसे पहले 2008 में पे की गई है और 2009 के एंड पे हमने पे कर दी है डेप्रिसिएशन। 2008 में जो हमने डेप्रिसिएशन पे की थी वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 2008 में जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पे की थी दैट वाज 4000 और 2009 में जो हमने डेप्रिसिएशन पे की थी दैट वाज 3600। तो ये दोनों हम मेंशन करेंगे। 2008 की डेप्रिसिएशन 4000 प्लस 3600। हमारे पास दोनों को टोटल करके 4 and 3 7600 आ जाएगा, जो कि माइनस कर देंगे हम इसमें से। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32400। मैं आपको माइनस करके भी दिखाती हूँ। Where is the calculator? Here it is. 40,000 सॉरी माइनस 7600, 32400। अच्छा जी, 32400 इज़ द बुक वैल्यू। दिस वॉज द डेप्रिसिएशन, ये हमने माइनस कर दी इसमें से। अब इसमें से जो पेएबल वैल्यू है, अगर आप ब्रेकअप टेबल ओपन करें तो लास्ट ईयर की लेट मी शो यू द ब्रेकअप टेबल। दिस इज़ द ब्रेकअप टेबल। अच्छा जी, जो हमने सारा कुछ पे कर लिया 2009 में, अभी भी 2009 में एक पेएबल वैल्यू है 8000, मींस जो 2010 में अभी पे करनी है इसकी ये वैल्यू ऐसे ही है, तो ये भी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लास्ट में हम लोग क्या करते होते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके अभी 1 ईयर की डेप्रिसिएशन वो रहती है, अब वो नेक्स्ट 1 ईयर यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए अभी उसकी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट या उसमें से माइनस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या माइनस करेंगे, पेएबल वैल्यू ऑफ 2010 में ये जो 8000 पेएबल है हम ये उसमें से माइनस कर देंगे। आई एम राइटिंग हियर 8000 पेएबल
अमाउंट लिख सकते हैं या पेएबल वैल्यू ऑफ एसेट या पेएबल अमाउंट। ओके, 8000 जब हमने माइनस किया 32400 माइनस 8000, तो जो एसेट की बैलेंस शीट में वैल्यू आ गई दैट इज़ 34,400। ओके, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक द बैलेंस शीट। हम इस साइड पे लिखेंगे और हम इसको कर देंगे क्लोज। दिस इज़ द अमाउंट इन रुपीज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।